मैं अपनी माताओं और बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो महिलाओं में जो कैंसर ज़्यादा डायग्नोज जो हो रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है और इसोफिगस, लिवर, इस टाइप के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में कई ऐसी महिलाओं को देखने में आया है कि उनको पता तो चला कि मुझे नोड आई है या कुछ आया है, पर उनकी लापरवाही उसके सामने आई है कि उन्होंने उसको सीरियस लिया नहीं, और ना सीरियस लिया, ना घर में किसी को बताया, और ना बताने की वजह से वो डिसीज़ बढ़ती चली गई। ऐसे ही सेम सर्वाइकल कैंसर का है कि डिसीज़ आ गई है, और डिसीज़ आने के बाद अब कैसे बताएं कि मैं 65 ईयर्स की हूँ, 70 ईयर्स की हूँ और मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, क्योंकि अब ये सब चीज़ तो बंद हो चुकी थी 40-45 में। इसके अलावा जो लिवर है, इसोफेगस है, तो जो फास्टिंग करना, टाइम पे खाना ना खाना, ब्रेकफास्ट ना करना, क्योंकि महिलाएं सबके लिए सब कुछ करती हैं पर अपने आप को थोड़ा सा इग्नोर कर देती हैं। वो सोचती हैं कि ठीक है अब ये काम हो जाए, इसके बाद कुछ लेंगे, ये करेंगे, तो वो जो एसिडिटी फॉर्म में आ रहा है या हमें कुछ ऐसा लग रहा है, अनईजी लग रहा है, और उसको सीरियस नहीं लेती, ना ही डिस्कस करती हैं। तो ये कहना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा सचेत रहें, अपने बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस पर ध्यान दें। कोई नोड आ रही है, कोई आपको कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस लग रहा है कि मुझे एसिडिटी हो रहा है या वॉमिटिंग लग रहा है या भूख नहीं लग रही है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें कि ये सब क्यों मुझे हो रहा है, और एक प्रॉपर डॉक्टर से डायग्नोज कराएं, क्योंकि ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास जो महिलाएं आती हैं वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आती हैं। ब्रेस्ट में हुआ, नोड आई, नोड के बाद उन्होंने दिखाया नहीं और वो बस्ट हो गई, बस्ट होने के बाद वो हमारे पास आ रहे हैं, तो वो उसके बाद तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ऐसे ही सेम केस लिवर में है, इसोफेगस में है कि काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो रही है एसिडिटी की वजह से या किसी भी वजह से, तो उन्होंने डायग्नोज नहीं कराया, और जब वो 3rd-4th स्टेज पर पहुंच गई उसके बाद अगर वो हमारे पास आ रहे हैं या डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, किसी दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो वहाँ उस स्टेज पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो आप परिवार की हेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, खान पान का विशेष ध्यान रखें, और जो हम यंग जनरेशन है आजकल, फीड नहीं कराना है बच्चे को ये भी सब चीज़ें बहुत तकलीफ़कारी है। आगे जाके वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब चीज़ें तकलीफ़ होती है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्रकृति ने हमें दी है, उस हिसाब से अगर हम चलें, जो आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले हमारी माएँ करती थी, वो अगर चीज़ें हम करें, क्योंकि हम उस जनरेशन को देखते हैं तो उनमें ये सब चीज़ें नहीं थी। अगर प्रॉब्लम आई भी है तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी नहीं आती थी। लेकिन अभी जनरेशन हम देख रहे हैं, 35 साल की लेडी है, 40 साल की है, और इतनी बुरी तरह से कैंसर से पीड़ित है। तो ये सब चीज़ें बहुत भयानक हैं, और कैंसर वाकई बहुत भयानक है। तो महिलाओं को अपने परिवार के साथ अपना ध्यान भी रखना है, और कोशिश करना है कि केमिकल ना हो खाने में, हम डाइट पे प्रॉपर ध्यान रखें और ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, एल्कलाइन डाइट्स लें, एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएं और डाइट चार्ट को फॉलो करें, तो निश्चित है कि ये बीमारी से हम काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाने में हेजिटेट हो रहे हैं, अपने परिवार में नहीं बता पा रहे हैं, तो आप मेरे नंबर पे, मैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल में CEO के रूप में कार्यरत हूँ, आप मेरे नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह ये नंबर उपलब्ध है, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। क्योंकि कई केसेस में मैंने देखा है कि बताने में, हेजिटेशन में वो वक्त निकाल देते हैं। अगर थोड़ी सी भी आपको अनईजी लग रहा है, बॉडी के अंदर कोई चेंजेस लग रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से आप फ्री हैं, आप मुझे कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। उस समय अगर मैं नहीं बात कर पाऊँगी तो निश्चित है कि दूसरी बार, नेक्स्ट टाइम मैं खुद कॉल करके आपसे बात करूँगी और आपको कुछ ना कुछ सही सलाह, सही सजेशन दूँगी, जिससे कि आप बीमारी तक ना पहुँच के, इस भयानक बीमारी तक ना पहुँच के अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकें।